morning to all. Myself Ishank Jain, Assistant Professor in CSE Department, and today is my topic on discrete structure and theory of logic. Introduction to set. We broadly denote a set by the capital letter A, B, and C, and the fundamental of the set by the small letters A, B, X, Y, etc. Suppose a set capital A and small a is one of the element of A, then we denote small a belongs to capital A. Here the symbol epsilon means element. Set को हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. यदि किसी सेट में अगर कोई भी एक एलिमेंट है तो उसे हम बिलोंग सिंबल से इंडिकेट करते हैं. इट मींस दैट सिंबल इज बिलोंगिंग टू दैट सेट. देयर आर दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में. In tabular form, this is the example set of all odd numbers which is less than 10. Then we can denote with the help of capital A. और इसके अंदर जो भी odd numbers हैं जो less than 10 है वो सभी आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 and 9. सेकंड जो होती है वो है set builder form. इसमें क्या होता है, हम जो हमारे पास एक गिवन प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चीजों को सेट करते हैं. लाइक ये एक सेट है हमारे पास कैपिटल बी 2, 4, 8, 16, 32. द सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट 2 to the power n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर एंड स्मॉल n की जो रेंज होगी वो 1 to 5. 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5. नेक्स्ट इज standard notations. These are some standard notations. First one is x belongs to A. Second is x not belongs to A. Third one is phi, that is denoted by empty set. Capital U is the universal set. N is the set of all natural numbers. I मतलब set of all integers. I not set of all non-zero integers. I plus set of all positive integers. C and C not set of all complex number. C naught non-zero complex number. Q, Q naught and Q plus the set of rational, non-zero rational and positive rational numbers. R, R naught and R plus indicate set of real, non-zeros, set of positive and respectively. These are the some notations जो जनरली हम किसी भी सेट के अंदर डिनोट करते हैं और ये बाय डिफॉल्ट हम उसे कहते हैं. अगर कैपिटल यू आया तो हम उसे मानेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है. कैपिटल एन कहेगा तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है. अब सेट में अगली जो चीज आती है वो तो है कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी, द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट. द कार्डिनलिटी ऑफ द काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबल इनफाइनाइट. अब इसमें हम कार्डिनलिटी देखते हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट. यूनिक एलिमेंट मतलब यूनिकनेस उस एलिमेंट की उस पर्टिकुलर सेट के अंदर होनी चाहिए. तो हम देख रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास P जिसमें हम K, L, M, N 4 एलिमेंट है, तो इसकी हम जो कार्डिनलिटी कहेंगे वो 4 कहेंगे क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है वो भी यूनिकली हैं. अगर इस सेट के अंदर 2 K आ जाते तो भी हम इसकी कार्डिनलिटी 4 कहते हैं क्योंकि जो K है वो 2 टाइम्स आ रहा है. बट डेफिनेशन कहते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, तो ये आपकी कार्डिनलिटी डिफाइन करता है. अब इसमें हम देख सकते हैं द सेट A इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इवन इंटीजर, दैट इज 2, 0, 2, 4, 6, 8 अप टू so on. So A is countably infinite sense, hence the cardinality is infinity. Up, these are some types of sets. Sets can be classified into many categories: infinite, finite, universal, proper, singleton, etc. First is finite set. Finite set if it contain exactly n distinct element where n is any negative, non-negative integers. Means finite set,
जहां पर हम एग्जैक्टली काउंटेबल एलिमेंट्स हमारे पास हों, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। सपोज एग्जांपल, कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट थीटा इज 0। एम्प्टी सेट की हमेशा कार्डिनलिटी 0 होती है, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ फाइनाइट सेट, is not a finite set. Next is infinite, which is not finite is called infinite set. इसमें दो तरीके के हैं, countable infinite and second is uncountable infinite. इसका एग्जांपल है set of R. R मतलब real numbers, all positive real numbers less than 1. So it can be represented by decimal form 0, A1, A2, A3, where A1 is the integer, 0, AI is less than or equal to 9. ये अनकाउंटेबल सेट का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट इज सबसेट। सबसेट मींस एक सेट में से हम कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को निकाल के किसी अलग सेट में रख दे तो उसको हम बोलते हैं सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी. It is represented by A subset of B. Then B is called a superset of A. इसमें हम देख सकते हैं एक सेट है हमारे पास A 1 2, दो एलिमेंट है इसके अंदर। एक सेट है हमारे पास B जिसके अंदर एलिमेंट है 4 2 1। तो सब हम देख सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B बिकॉज A में 1 और 2 एलिमेंट है और B के अंदर 4 2 1 है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 और 2 जो सेट के एलिमेंट हैं वो बी में है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का एक सबसेट है और बी क्या है, एक सुपरसेट है ए का। These are some properties of subset. Every set is a subset of itself. एक सेट अपने आप में ही एक सबसेट कहलाया जाता है। द नल सेट फाई या एम्प्टी सेट को भी हम एक सबसेट के अंदर कंसीडर करेंगे। अगर A is a subset of B and B is a subset of C, then it is A will also be the subset of C. A finite set having an element, then we have 2 to the power n subset. This is the most important point regarding subset. Next is proper subset. If A is a subset of B and A is not equal to B, then A is said to be a प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मींस ए बी का सबसेट है बट ए और बी इज नॉट इक्वल सेट, इक्वल सेट नहीं होने चाहिए ए और बी, तो हम कह सकते हैं इज ए सबसेट ऑफ बी। अब हम इसमें हम देख सकते हैं एक सेट है हमारे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4, एक सेट है हमारे पास बी जिसमें है 2 3 4। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाया जाएगा। Improper subset means if A is a subset of B and A equal to B, दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहां पर नॉट इक्वल टू बी है और यहां पर इक्वल टू बी है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, बिकॉज A में 3 एलिमेंट्स है 2 3 4 एंड B में भी 2 3 4, तो ये दोनों इक्वल सेट हो गए, दोनों इक्वल सेट हो गए, इसलिए ये इम्प्रॉपर सबसेट में काउंट होगा। Universal set. If all the sets under investigations are subset of a fixed set U, then U is called a universal set. इसका एग्जाम्पल क्या है? In the human population studies, the universal set consists of all the people in the world. Means universal set हम कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी पीपल्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। नल सेट एंड एम्प्टी सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट मींस इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, दैट इज नोन एज सिंगलेटन सेट। मींस ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। Two sets A or B are equal to if both have same elements. Every element belongs to A is also an element of belongs to B. Every element which is belongs to B then also a set A.
हम इसमें देख सकते हैं कि हैव द सेम एलिमेंट सपोज ए के अंदर यदि हमारे पास ये एलिमेंट है 2 3 4 और बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3 2 4, तो दीज आर नोन एज इक्वल सेट बिकॉज ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है 2 3 4 और बी के अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट है 2 3 4, तो हम इससे ये देख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी होगा। ओके, ऑर्डर मैटर नहीं करता है बट एलिमेंट इसमें मैटर करते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सब और इक्वल सेट में ये डिफरेंस है कि इक्विवेलेंट सेट में हमेशा कार्डिनलिटी चेक करी जाएगी और इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक किए जाएंगे। कार्डिनलिटी बताई थी आपको, इस एलिमेंट की कार्डिनलिटी 3 है और इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है। ये इक्वल सेट के अंदर ये इक्वल सेट नहीं होंगे क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 to 6 और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 16 17 22। कार्डिनलिटी सेम इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट सेट बोल रहे हैं बट इक्वल सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 1 to 6 है। अगर बी के अंदर भी 6 to 1 या 2 6 1 होता तो हम इसको इक्वल सेट बोल सकते थे। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। Two sets A and B are said to be disjoint if there is no common element in both set। अब इसमें हम देख सकते हैं एक R सेट है और एक S सेट है, दोनों डिसजॉइंट सेट है क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर मैं ये ऐसे लिख देता इस वाले सेट को C P and Q तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होता क्योंकि इसमें एक कॉमन एलिमेंट मिल रहा है। इसलिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट, दो डिसजॉइंट आपस में सेट डिसजॉइंट जब कहलाए जाते हैं जब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज पावर सेट। पावर सेट इज ऑफ एनी गिवन सेट इज A is the set of all subset of A is denoted by PA. A has an element then 2 to the power n means it is known as also a subsets of set A. इसको also known as the subset of A। अब इसमें हम देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो हमारे पास पावर सेट जो बनेगा PA is 2 to the power n means 2 to the power 3 equal to 8। अब इसमें हम देखते हैं क्या बनेगा। 5 is the mandatory। बताया था नल सेट में कि सबसेट की प्रॉपर्टीज बताई थी कि पावर सेट भी एक सबसेट में होता है। सिंगल एलिमेंट 1 2 3। अब नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। दिस इज द 8 एलिमेंट्स बिकॉज इसके सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो हम 2 to the power 3 मींस 8 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज पार्टीशंस ऑफ अ सेट। Partitions of a set. A partition of a set is a subdivision of into a non-overlapping, non-empty subset. Specifically, a partition S is a collection of AI or non-empty subset of set, such that this is the important. This is the important point. Means disjoint होने चाहिए. Then we are known as the partitions of a sets. This is the example like A1, A2, A3, A4 and A4. This is the diagram of partitions of a set. Means अगर हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं ये, और हमने एक सेट बनाया A1 जिसके अंदर हमने एलिमेंट लिखे 1 and 2, और एक सेट बनाया हमने A2 जिसके अंदर हमने एलिमेंट लिखे 3 and 4। तो these are A1 and A2 are partitions of a set because there is no common element between two sets. Next is operations of a set. Operations of like union, intersection. Union means the set of all those elements which belong to A or B both. Suppose this is the example. A के अंदर 1 2 3 है और B के अंदर 3 4 5 6 है। अगर हम इसका ये यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर 3 2 टाइम्स आ रहा है तो हमने इसे 2 टाइम्स क्यों नहीं लिखा है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई अगर रिपीटिव एलिमेंट हो रहा है तो उसे हमें लिखने के लिए
2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ 1 बार लिखने की जरूरत होती है। n टाइम्स अगर आएगा तो अभी हम उसे 1 टाइम ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स विच बिलोंग्स टू बोथ सेट। दिस इज द एग्जाम्पल 11, 12, 13 and 13, 14, 15. What are the common element is 13. तो A intersection B is 13. Next is difference. Difference of two set A and B is the set of all those elements which belongs to A but do not belongs to B. Suppose इसमें आप देख सकते हैं A के अंदर 1, 2, 3, 4 है और B के अंदर 3, 4, 5, 6 है। तो A minus B means कि A के अंदर वो एलिमेंट रह जाएंगे A माइनस बी में जो B में नहीं होंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं 1 और 2 B के अंदर नहीं है, तो 1 और 2 इज A माइनस बी। 3, 4 A में भी है, B में है, तो A माइनस बी के अंदर 3 और 4 नहीं आएंगे। यानी अगर जिस सेट में से हम जो सेट घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो उसके उस सेट में जिस सेट में से हम माइनस कर रहे हैं तो उस सेट के एलिमेंट बच जाते हैं। अब लाइक B माइनस ए, तो यहां पर B माइनस ए में आप देखेंगे कि B के अंदर वो एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो A में नहीं होंगे, 1 and 2, सॉरी 5 and 6, 5 and 6, बिकॉज 3 और 4 जो एलिमेंट है वो B में भी है और A में भी है, तो 5 and 6। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। Complement is a set of all those elements of universal set do not belongs to A is known as A की पावर कॉम्प्लीमेंट। एक हमारे पास सेट है 1, 2, 3। अब इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऑल नेचुरल नंबर्स जो 1, 2, 3 को छोड़ के है, मींस A की पावर C क्या आ जाएगा, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। सिमेट्रिक डिफरेंस। Symmetric difference containing all the elements that are in A or B but not in both is known. This is the formula. A union B minus A intersection B. अब इसका अगर यदि हम A union B करेंगे तो क्या आएगा, A B C D L M, A B C D L M एंड A intersection B करेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, A एंड B। और जब हम इसे माइनस करेंगे, ये जब माइनस करेंगे, ये जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, CDLM। CDLM इज द राइट आंसर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम ये और के सिंबल से जनरली इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये रिलेशन के अंदर काम आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज लाइक अ मल्टीप्लाई। दिस इज द टर्म x, y belongs to P, x belongs to P and y. Suppose this is the P and this is Q. So what are the Cartesian product? AK, AL, AM, AN, BK, BL, BM, BN, CK, CL, CM, CN. This is the Cartesian product, P cross Q. यानी हर एक सेट के हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से होगा। दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज A क्रॉस B। देख सकते हैं बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें A क्रॉस B निकालना होगा, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हम उसके में से कोई भी एक रैंडमली रिलेशन को यदि हम ले लेते हैं तो दैट इज नोन एज बाइनरी रिलेशन। सम एग्जांपल्स, दीज आर द सम एग्जांपल्स। सपोज एक सेट है हमें 1 और 2, डिटरमिन ऑल द रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो हमारे पास A टू A मतलब A क्रॉस A हमने किया तो हमारे पास देख सकते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2। अब लाइक ऑल द पॉसिबल रिलेशंस, हमारे पास जो A क्रॉस A आया है 4 आया है, तो 2 टू की पावर 4 इज 16। मींस इसमें से रिलेशन लेना है तो हमें
1 2 2 1 1 1 2 2, then 1 2 2 1. These are the relations. Domain and range. Domain is known as the set of element P in which are related to some element of Q is the set of first entries of ordered pair denoted by domain, and relays is the all the second entries of the ordered pair. अब इसमें हम देख सकते हैं दो सेट हैं A and B, जिसके अंदर एक सेट के अंदर 1 2 3 है और बी सेट के अंदर ABCD है. अगर हम ये कोई एक रिलेशन हमने अगर ड्रॉ किया है तो हम देख सकते हैं कि इस रिलेशन के अंदर सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं, 1 and 2, सो इट इज द डोमेन. एंड सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट यूज किए हैं, A B C and D. तो दिस इज द रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. नेक्स्ट इज द complement of a relation. Suppose this is the relation, so we have find out the complement. हम क्या करेंगे, इनकी जो पोजीशन है उनको रिप्लेस कर देंगे, लाइक 8 1 8 2 9 1 and 3. These are the some complement of the relation. Suppose x क्रॉस y एक रिलेशन है, x क्रॉस y 1 8 1 8. We find the complement of the relation x क्रॉस y. तो हम इसमें देखेंगे 3 8 and 2 9 is the कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन. क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 रिलेशन हैं, तो बचे हुए कौन कौन से हैं, तो 3 8 and 2 9. बाकी सब रिलेशन इसके अंदर है, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट. दीज आर द सम रिप्रेजेंटेशन में रिलेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ये हमारे पास एक रिलेशन है, तो हम इसे टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, क्या क्या है हमारे पास, डोमेन्स 1 1 1 2, तो 1 2 3 and 4. दिस आर द रो साइड, और क्यू में A B C. अब हम इसमें रिलेशन हमने 1 और A के बीच में है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, और जिस पर रिलेशन नहीं शो किया गया उसके टाइप पर हम 0 लिखेंगे. दिस आर द डायरेक्टेड ग्राफ. वी हैव 4 वर्टेक्सेस, तो हमने 4 वर्टेक्सेस बनाई है, 1 2 3 and 4, और इनका रिलेशन सपोज 1 से 2, देन 1 से 2, 2 से 2, देन 2 से 2. दिस आर द सम रिलेशंस ऑफ ए डायरेक्टेड ग्राफ. एंड दिस इज द arrow diagram. We have seen that the relation, then हमारे पास 2 sets P and Q. These are the P, this is the Q, and 1 to A. This is the diagram 1 to A, 2 to A. This is the arrow diagram. This is the relation as a table. बिल्कुल सेम एज मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की तरह 1, x पे हमने एक क्रॉस मार्क किया है और रिमेनिंग को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है. ये देखिए, दिस इज द ब्लैंक एंट्रीज. And this is compositions of relations, ROS. And this is ROR. This is also known as the transitivity closure property. Suppose this is the example, x is 4 5 6, y is ABC, and z is, find the from R1 to ROX and R2 for y to z. This is the R1 relation, this is the R2 relation. Find the composition of R1 and R2. So R1 and R2 is known as, कैसे कैलकुलेट किया है हमने, this is A, तो then हम we have to find out on A on ये. तो A अगर हमें यहाँ पर A है, तो यहाँ पे हमें सेकंड वाले में A फाइंड आउट करना होगा, तो देन 4, 1, और A कहाँ पर है, देन 4, n, ये सीख सकते हैं 4, n and 4, 5, and R -1 मीन्स R1 का हम इनवर्स करेंगे A4, B4, C5, A6, C6, देन हम उसका ROR करेंगे, तो ये आपका कॉम्पोजिशन ऑफ ROR माइनस. थैंक यू.